हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कार्यप्रणाली, उद्देश्य, आकार। कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। भौतिक मात्राएं तापमान, दाब, गति, लंबाई और चौड़ाई आदि होती है। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में रेफ्रिजरेटर, स्पीडोमीटर जैसे डिवाइसों में करते हैं। इसके अलावा इनका इस्तेमाल हवाई जहाज, पनडुब्बियों, सबमरीन्स में भी किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप में, वैज्ञानिक कार्यों में और टेलीफोन लाइन आदि में किया जाता है। स्पीडोमीटर एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल कार की स्पीड को मेजर, मापने के लिए किया जाता है। ऑटो गैसोलीन पंप यह पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है और इसके साथ साथ यह पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण थर्मोमीटर भी एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में मरीज के तापमान, टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर ज्यादातर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं जो जोड़, गुणा, घटाव और भाग जैसे कार्य कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। वह कंप्यूटर जो बाइनरी संख्या 0 और 1 पर काम करते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए बाइनरी नंबर 0-1 का उपयोग करता है क्योंकि यह कंप्यूटर केवल अंकों यानी 0 और 1 को समझता है। डिजिटल कंप्यूटर के पास स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके द्वारा ये बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने में सक्षम होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत तेज होती है और इनका इस्तेमाल दैनिक जीवन में भी किया जाता है। यह स्टोर डेटा को आवश्यकता के अनुसार पुनर्प्राप्त, रिट्रीव कर सकता है। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर को 1940 के दशक में विकसित किया गया था। तब इसे सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए ही विकसित किया गया था। आज के समय में इसका प्रयोग सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि इसका प्रयोग बहुत सारे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। हम विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, मनोरंजन इत्यादि में डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और आजकल ये काफी लोकप्रिय भी है। डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल कैमरा, एटीएम मशीन। डिजिटल कंप्यूटर के उपयोग ऑनलाइन फॉर्म भरना, इंटरनेट का उपयोग करना, वीडियो देखना आदि सभी डिजिटल कंप्यूटर के उपयोग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल कंप्यूटर का बहुत बड़ा उपयोग है। आज के दौर में छात्र डिजिटल कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन पढ़ाई, ई-लर्निंग कर पा रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, रेलवे आदि जैसे अन्य स्थानों पर डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर में इन दोनों कंप्यूटरों की कार्यक्षमता होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कठिन गणना, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर आमतौर पर बहुत बड़े और बहुत महंगे होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर को घर के कामों के लिए नहीं बनाया गया है। इनका उपयोग मुख्य रूप से अस्पताल और व्यवसाय में किया जाता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन, हार्ट बीट को ईसीजी मशीन द्वारा मापा जाता है। ईसीजी मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसके अंतर्गत दिल की धड़कन गिनने का काम एनालॉग कंप्यूटर करता है तथा प्राप्त जानकारी को रिपोर्ट बनाकर प्रिंट करने का काम डिजिटल कंप्यूटर करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण अल्ट्रासाउंड मशीन, ईसीजी मशीन, पेट्रोल पंप मशीन, सीटी स्कैन मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, डायलिसिस मशीन, वेंटिलेटर मशीन। हाइब्रिड कंप्यूटर के उपयोग हॉस्पिटल,
अस्पताल में हाइब्रिड कंप्यूटर से मरीज का इलाज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी औद्योगिक कंपनियों में हाइब्रिड कंप्यूटरों की सहायता से मापन तथा गणना का कार्य किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं: सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, इनका उपयोग दुकानों एवं घरों में किया जाता है। सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर रोजमर्रा के कार्यों और संचालन के लिए डिजाइन, विकसित और निर्मित किए जाते हैं। इनमें कैलकुलेटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि शामिल हो सकते हैं, जो लोगों को उनके आवश्यक कार्यों में मदद कर सकते हैं, जो सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर प्रकार में शामिल हैं। विशेष उद्देश्य कंप्यूटर, जब किसी कंप्यूटर को विशेष रूप से एक निश्चित कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो ऐसे कंप्यूटर को विशेष प्रयोजन कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। इनका उपयोग मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, युद्ध एवं अंतरिक्ष आदि में किया जाता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें सीपीयू के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात इसका सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है। इसका इस्तेमाल एक समय में केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। इस कंप्यूटर का आकार मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफी छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर वजन में हल्के होते हैं और इनका मूल्य, प्राइस भी बहुत कम होता है। यह एक मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है, अर्थात इसमें हम एक समय में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट चलाना, वर्ड में काम करना और गाने सुनना आदि। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। दुनिया के पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रल था, जिसे इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया गया था। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल घरेलू उपकरणों, होम अप्लायंसेस जैसे माइक्रोवेव, टीवी, रेफ्रिजरेटर आदि में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषताएं: इसका आकार काफी छोटा होता है, इसलिए इसे आसानी से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। इसे आसानी से खरीदा जा सकता है क्योंकि इनकी कीमत बहुत ही कम होती है। इसका प्रयोग केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार ना ज्यादा छोटा होता है और ना ही ज्यादा बड़ा होता है, अर्थात यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग कंप्यूटर भी होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें हम एक समय में एक से ज्यादा कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार ना ज्यादा छोटा होता है और ना ही ज्यादा बड़ा होता है, अर्थात यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग कंप्यूटर भी होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें हम एक समय में एक से ज्यादा कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु यह मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम शक्तिशाली होती है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण IBM AS 400, हनीवेल 200, मोटोरोला 68,000, 40, MV 1,500। मिनी कंप्यूटर की विशेषताएं: मिनी कंप्यूटर काफी हल्के होते हैं, जिसके कारण इन्हें कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। यह मेनफ्रेम कंप्यूटर की तुलना में कम खर्चीला है, अर्थात ये सस्ते होते हैं। यह काफी तेज गति से कार्यों को करता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर मॉनफ्रेम कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार बहुत ही बड़ा होता है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यह बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसका आकार और कार्यक्षमता
मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत ही अधिक होती है। मेनफ्रेम कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एक समय में एक से अधिक यूजर कर सकते हैं। इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिस में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण IBM Z सीरीज सिस्टम, Z9 सिस्टम, ZDIA-10, ICL 39, CDC साइबर। मेनफ्रेम की विशेषताएं। मेनफ्रेम कंप्यूटर काफी महंगे होते हैं। इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। इनकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, अर्थात यह बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। यह विश्वसनीय, रिलायबल होता है, जो काफी लंबे समय तक चलते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर में प्रोसेस के दौरान त्रुटि, एरर होने की संभावना बहुत कम होती है। यदि किसी वजह से त्रुटि होती है, तो यह प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना उसे तुरंत ठीक कर देता है। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं। यह काफी तेज कंप्यूटर होते हैं, जो अपने कार्यों को बहुत कम समय में पूरा कर देते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बहुत ही आधुनिक होते हैं, जिनका इस्तेमाल विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को एफ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। ये एक सेकंड में अरबों निर्देशों, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। इस कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर एक साथ आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इस कंप्यूटर के काम करने की स्पीड तेज होती है। पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रॉजर क्रे के द्वारा विकसित, डेवलप किया गया था। इस कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा परीक्षणों, मेडिकल टेस्ट्स के लिए भी किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग से संबंधित कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी करना, और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में आदि। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण परम 8000, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, IBM समिट सनवे, तैहू लाइट, NUDT, तियनहेडू, क्रे HPE ट्रिनिटी। सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं। ये कंप्यूटर काफी बड़े आकार, साइज के होते हैं। ये काफी महंगे कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर के कार्य करने की गति, स्पीड काफी तेज होती है। यह एक सेकंड में अरबों खरबों गणना करने में सक्षम होता है। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट।